ये खुशी है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के ऐलान की। ये जश्न है बसवराज बोम्मई की ताजपोशी से पहले का। तमाम अटकलों और खींचतान के बाद आखिरकार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग गई। बसवराज बोम्मई को सूबे का नया सीएम बनाया गया, जो कि अब येदियुरप्पा की जगह गद्दी संभालेंगे। I know that my Prime Minister and Home Minister are for good governance, are for honest governance, and are for efficient governance. And from day one I strived for it, and I tried to give a best of administration in Home Ministry and a very clean administration in Home Ministry. That has really worked for me. सोमवार को येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन चौंकाने वाली बात ये कि उत्तराधिकारी के तौर पर बोम्मई को चुना गया, जो कि येदियुरप्पा की पसंद थे। बसवराज सोमप्पा बोम्मई कर्नाटक के गृह, कानून, संसदीय मामलों के मंत्री हैं। उनके पिता एसआर बोम्मई भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट बसवराज ने जनता दल के साथ राजनीति की शुरुआत की थी। वो धारवाड़ से 2 बार 1998 और 2004 में कर्नाटक विधान परिषद के लिए चुने गए। इसके बाद वे जनता दल छोड़कर 2008 में बीजेपी में शामिल हो गए। इसी साल हावेरी जिले के शिग गांव से विधायक चुने गए। कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुनने के लिए कल लंबी बैठक चली। इसमें बीजेपी महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटिल, पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा समेत राज्य के कई बड़े नेता शामिल थे। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने ही बोम्मई के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया। We have unanimously elected Basaraj Bommai as legislative party leader. We are all very happy, and only in BJP such things will be happen. Dharmendra Pradhan ji, as in his leadership, we have elected him, and I will contact Prime Minister Narendra Modi ji for his support and all other things. And in his leadership, definitely he will work hard. बोम्मई कई मामलों में फिट बैठते हैं, जिसे विचार करने के बाद बीजेपी ने उन्हें कमान सौंपने का फैसला किया। बोम्मई येदियुरप्पा के चहेते और उनके शिष्य हैं। सूत्रों की माने तो येदियुरप्पा ने इस्तीफा देने से पहले ही बोम्मई का नाम बीजेपी आलाकमान को सुझा दिया था। ऐसे में आपसी कलह की संभावना कम हो जाती है। येदियुरप्पा को सीएम पद से इस्तीफा न देने के लिए अड़े लिंगायत समुदाय के सामने येदियुरप्पा ने जब बोम्मई के नाम का सुझाव रखा, तब जाकर बीजेपी का विरोध रुका। दरअसल लिंगायत समुदाय नहीं चाहता था कि येदियुरप्पा इस्तीफा दें। ऐसे में लिंगायत समुदाय से जुड़े होने की वजह से बीजेपी की टेंशन खत्म हो गई। बसवराज बोम्मई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। संघ के बेहद करीबी हैं। माना जाता है कि संघ और येदियुरप्पा के बीच की कड़ी के रूप में इन्होंने ही काम किया। यही वजह है कि तमाम अटकलों को विराम लगा और सीएम की रेस में बसवराज बोम्मई ने सबको पीछे छोड़ दिया। नागार्जुन द्वारकानाथ, बेंगलुरु, आज तक।